Hello bete, I am Dharmesh Singh teaching mathematics for last 24 years in a reputed public school. So today we are going to start our term 2 syllabus. In the term 2, the very first topic is integration. Integration, which is a part of calculus, that is differential calculus and the indefinite calculus. So differential calculus already हम कर चुके हैं फर्स्ट टर्म में. अब जो सेकंड टर्म है हमारे पास which is integral calculus. So integral calculus consists of integration which is further divided into two parts, that is indefinite integral and the definite integral. तो आज हम अपना इंडेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करते हैं. बट बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे. रेगुलर रहिए आप लोग, रेगुलर लेक्चर अटेंड करिए, रेगुलर वीडियोस देखिए. इंटीग्रेशन में आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. और एक बार अगर आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल पे कमांड हो जाती है तो डेफिनेट इंटीग्रल ही आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी. तो चलिए बेटे, लेट्स स्टार्ट इंडेफिनेट इंटीग्रल. चलिए बेटे, टॉपिक इज इंटीग्रेशन. We also call it primitives. Antiderivatives. इंटीग्रल्स, कोई भी हम वर्ड्स यूज कर लेते हैं इसमें. So therefore a function gx is said to be primitive, antiderivative, इंटीग्रल, कोई भी वर्ड बेटा हम इसमें यूज कर लेते हैं. इंटीग्रल्स ऑफ अ फंक्शन f of x if definition is d by dx of g of x equal to fx. So this is a basic definition of the integration. That's why we call it antiderivative. Right? So antiderivative means, क्या मीनिंग है इसका? Suppose let d by dx of sin x is cos x, right? So therefore by definition this is sin x is the primitive of cos x. This is the definition of the integration. Also this is d by dx of sin x plus c1, where c1 is a constant and the derivative of constants आप लोगों को पता ही है 0 होता है. So that will also equals to cos x. Or this is d by dx of this is sin x plus c2, where c2 is the constant which is again cos x. Similarly d by dx of this is sin x plus c3, that will also cos x. तो इसका मीनिंग क्या है बेटे? ये सब मैंने क्यों लिखा है? आपको क्या बताना चाहता हूँ मैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ sin x plus c1, sin x plus c2, sin x plus c3, all these are primitives that is antiderivative, right? Primitives of cos x. ये इसका मीनिंग है हमारे पास. तो इसका बेटा क्या मीनिंग हुआ हमारे पास? दैट इज दिस इज sin x plus c1, sin x plus c2, sin x plus c3. तो ऐसे मेरे पास इनफाइनाइट मेरे पास प्रिमिटिव्स हो सकते हैं किसी भी फंक्शंस के, राइट? सो देयरफॉर दिस इज d by dx of
gx plus c, where c be any constant, is fx, right, where c be any constant. तो ये हमारे पास की एक डेफिनेशन, ठीक है बेटे। तो क्या लिख सकते हैं हम, सो देयरफॉर इनफाइनाइट primitives or antiderivative exist for any function, किसी भी फंक्शन के लिए हमारे पास indefinite primitives exist कर सकते हैं, right? That's why we call it indefinite integral. इसलिए हम इसको indefinite integrals बोलते हैं, ठीक है बेटे। सो देयरफॉर जो हम साइन यूज़ करते हैं इंटीग्रल के, ये हमारे पास साइन है इंटीग्रेशन का। सो इंटीग्रल, सपोज दिस इज एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू दिस इज कैपिटल एफ एक्स, सो वी पुट सी ओवर हियर, वी नोन एज, सी इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हमें एक फैमिली ऑफ इंटीग्रेशंस मिल जाते हैं जो कि सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट। सो फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी वी आर गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रल्स, बट दे ऑल बिलोंग टू द सेम फैमिलीज। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडेफिनिट इंटीग्रल। अब जैसे आपने डेरिवेटिव्स को सब लर्न किया था, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने सिंप्लीफाई किया था, उसके बाद हमने सब वो साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये सारी चीज़ें हमने लर्न की थी। तो ऐसे आपके जो बेसिक्स इंटीग्रल हैं तो वो सब आपको लर्न करने, और उसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा थोड़ा सा मैं आपको बेसिक इंटीग्रल जो है वो बताता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे करना शुरू करेंगे, राइट। चलिए बेटा, सो देयरफॉर डी बाई डी एक्स of sin x, this is cos x, so by definition this is integral cos x dx will be sin x plus c। तो हम c अब क्यों यूज़ कर रहे हैं बेटे, क्लियर हो गया आप लोगों को। c is the constant of integration, so this is d by dx of cos x, this is minus sin x, so therefore integral this is sin x dx will be equal to minus cos x plus c। Similarly d by dx of tan x, ये सब आप लोगों को पता है, this is sec square x, so therefore integral sec square x dx, this is tan x plus c। d by dx of sec x, this is sec x into tan x, so therefore integral this is sec x tan x dx, दिस इज sec x प्लस सी। तो एक रिप्रेजेंटेशन है बेटे dx, अगर x में फंक्शन है तो आपको dx लिखना है, y में फंक्शन है तो आपको dy लिखना है। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटीग्रेशन। d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट का डेरिवेटिव आपको पता है, दिस इज माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सो देयरफॉर इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो जैसे आप लोगों ने सारे डेरिवेटिव्स लर्न किए हुए थे, ऐसे आप लोगों को ये सारे के सारे इंटीग्रल्स जो बेसिक इंटीग्रल्स हैं ये सब लर्न करने हैं। नेक्स्ट इज डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इज कॉसेक एक्स, सो दिस विल बी माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सो देयरफॉर इंटीग्रल दिस इज कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, दिस विल बी माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है बेटे, तो ये हम जनरल एक डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं और आगे सारे के सारे इंटीग्रल लिखते जा रहे
इसके बाद कुछ इंटीग्रल्स होते हैं जो हमें डायरेक्टली लर्न करने होते हैं। आज दिस इज इंटीग्रल ई रेस पर एक्स डी एक्स, डेफिनेशंस वही हैं सारी। दिस इज ई रेस पर एक्स प्लस सी, इंटीग्रल ए रेस पर एक्स डी एक्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज ए रेस पर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। तो कैसे फंक्शंस होते हैं हमारे पास ये, इंटीग्रल 2 रेस पर एक्स डी एक्स, ठीक है, ऐसे फंक्शंस होते हैं हमारे पास, इंटीग्रल 5 रेस पर एक्स डी एक्स, ये इसका मीनिंग होता है। सो नेक्स्ट इज this is integral dx upon x, this will be log x plus c, log की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज के लिए वैलिड नहीं है तो इसलिए मॉडुलस यूज़ करते हैं। इंटीग्रल ऑफ x रेस्ट पर n dx जो मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज होता है, दिस विल बी x रेस्ट पर n प्लस 1, दिस इज x रेस्ट पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, राइट। कैसे दी होंगी टर्म्स इसमें, ऐसे इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे करके टर्म्स दी होंगी, इंटीग्रल एक्स क्यूब डी एक्स, इंटीग्रल एक्स रेस पर 1/2 डी एक्स, इस तरीके से हमें टर्म्स गिवन में दी होती हैं। इसके बाद आ जाता है बेटा हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन, इंटीग्रल दिस इज के डी एक्स वेयर के बी एनी कांस्टेंट, सो वी कैन राइट दिस एज के इंटीग्रल डी एक्स एंड इंटीग्रल डी एक्स इज x, so this will be kx plus c। तो जैसे आपको दिया होगा इंटीग्रल दिस इज 5 dx, तो क्या बन जाएगा ये 5 इंटीग्रल dx, तो आप क्या लिखोगे इसको, दिस इज 5x प्लस सी, इंटीग्रल 2 dx, तो कैसे लिख सकते हो आप इसको 2x प्लस सी, इस तरीके से टर्म्स होंगे हमारे पास। इसके बाद बेटे हमारे पास इन्वर्स फंक्शन थे आप लोगों के, तो इन्वर्स फंक्शन, इसके बाद बेटे इन्वर्स फंक्शन होते हैं, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दिस इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो विच इम्प्लाइज इंटीग्रल डी एक्स अपॉन दिस इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स, ये भी पता है आप लोगों को -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, so we can also write this dx upon √1 minus x square, साइन इनवर्स की जगह हम माइनस कॉज इनवर्स x प्लस सी, ये भी आप लिख सकते हैं, तो पैरेलल होते हैं, ध्यान रखना है इसका आप लोग। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, दिस इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, so therefore integral this is dx upon 1 plus x square, this will be tan inverse x plus c, d by dx of this is cot inverse x, so this is -1/1 plus x square, so that is integral dx upon 1 plus x square, we can also write this as minus cot inverse x plus c, ये भी आप लिख सकते हैं, ये दोनों पैरेलल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद डी बाई डी एक्स sec inverse x, this is 1/x √of x square minus 1, so therefore integral this is dx upon x √of x square minus 1, this is sec inverse x plus c, right, and d by dx of this is cosec inverse x, so this is -1/x √of x square minus 1, so therefore integral dx upon this is x √of x square minus 1, we can also write this as minus cosec inverse x plus c। तो बेटे सारे के सारे बेसिक्स हमारे पास इंटीग्रल हैं, सब आपको लर्न होने चाहिए, जैसे आपने डेरिवेटिव सब लर्न किए हुए थे। तो आज आप लोग इतना करो, इसका बेसिक्स देखो क्या किया है हमने, डेफिनेशन क्या है, जो लर्न करना है आपको इंटीग्रल वो सारे के सारे लर्न करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर अपने क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। ओके बेटे, टिल देन गुड बाय।